हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा शैली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट पेपर 1 में जो आपकी मैथ पेडागोगी आती है इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं वो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, खोज विधि के आविष्कारक हैं। ऑप्शन ए आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी प्लेटो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, आर्मस्ट्रांग। खोज विधि के जो आपके प्रवर्तक हैं, जो जनक हैं, वह आपके आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। खोज विधि को ही अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जाना जाता है। जो आपकी आगमन और निगमन विधियां हैं, इनके आपके जो आविष्कारक हैं यानी कि जनक हैं वो आपके अरस्तु हो जाएंगे। प्रश्नोत्तर विधि आपकी सुकरात की हो जाएगी। प्रोजेक्ट विधि आपकी किलपैट्रिक की हो जाएगी। डाल्टन विधि आपकी कुमारी हेलन पार्क हर्ट्स की हो जाएगी। हार्वर्ड विधि आपकी हार्वर्ड की हो जाएगी। किंडरगार्टन विधि आपकी फ्रॉवेल की हो जाएगी। मांटेसरी विधि आपकी मारिया मांटेसरी की हो जाएगी। तो इस प्रकार आपकी कुछ विधियां और उनके प्रतिपादक हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है। जो कार्य हम स्वच्छता से स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण में करें वही खेल है। यह परिभाषा है। ऑप्शन ए ग्लूक की, ऑप्शन बी स्टर्न की, ऑप्शन सी कुक की, ऑप्शन डी एस सी पार्कर की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्लूक की। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। न्यूनतम स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर में शब्द हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। न्यूनतम अधिगम स्तर में जो आपके शब्द हैं वह आपके 3 हैं। अगले क्वेश्चन पर आते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। शिक्षकों की कमी के कारण जब एक विद्यालय में कई कक्षाओं के शिक्षण कार्य संचालन की व्यवस्था एक साथ करनी पड़ती है तो वह कहलाता है। ऑप्शन ए एक कक्षा शिक्षण, ऑप्शन बी बहुकक्षा शिक्षण, ऑप्शन सी न्यूनतम स्तर अधिगम स्तर, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बहुकक्षा शिक्षण। जब आपके एक शिक्षक कई कक्षाओं को संचालित करते हैं तो वह आपका बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर आते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। व्यवहारिक गणित का भाग है। ऑप्शन ए आपका संख्याओं का हिसाब लगाना, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका जोड़ व घटा करना, ऑप्शन सी समीकरणों को हल करना, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका बैंक संबंधी आवश्यक कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैंक संबंधी आवश्यक कार्य करना। व्यवहारिक गणित का जो भाग है वह आपका बैंक संबंधी कार्यों से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है।
शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण है? ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका मूल्यांकन, ऑप्शन सी अनुदेशन, ऑप्शन डी हो जाएगा उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा मूल्यांकन। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण जो होता है वह आपका मूल्यांकन होता है। फ्रेंड्स, जो गणित में आपका बच्चों का मूल्यांकन करते हैं वह आपका CCE द्वारा होता है, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए उद्देश्य स्पष्टता को, ऑप्शन बी गति उपयुक्तता को, ऑप्शन सी पुनरावृत्ति का अंतराल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय आपको उद्देश्य स्पष्टता का भी ध्यान रखना है, गति उपयुक्तता का भी ध्यान रखना है, पुनरावृत्ति का अंतराल भी देखना है। ये सब आपको गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए दैनिक जीवन के कार्य हेतु, ऑप्शन बी मजदूरी एवं व्यवसाय हेतु, ऑप्शन सी व्यवहारिक उपयोग हेतु, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गणित शिक्षण में विधि है। ऑप्शन ए आगमन विधि, ऑप्शन बी निगमन विधि, ऑप्शन सी प्रदर्शन विधि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। गणित शिक्षण की जो आपकी प्रमुख विधियां हैं वह आपकी आगमन विधि हो जाएगी, निगमन विधि हो जाएगी, संश्लेषण विधि भी हो जाएगी, विश्लेषण विधि भी हो जाएगी और आपकी ह्यूरिस्टिक विधि भी हो जाएगी, प्रयोगशाला विधि भी हो जाएगी और प्रदर्शन विधि भी आपकी गणित शिक्षण की विधियां ये सब हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10, आगमन विधि का महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन ए लक्ष्य, ऑप्शन बी उदाहरण, ऑप्शन सी तर्क, ऑप्शन डी निर्णय। क्वेश्चन नंबर 10 का जो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उदाहरण। फ्रेंड्स, जो आगमन विधि होती है यह आपकी मनोवैज्ञानिक विधि है जो कि आपके उदाहरण से नियम की ओर चलती है। यह विधि आपकी स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि आगमन विधि से आपको स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण का महत्व है। ऑप्शन ए बौद्धिक, ऑप्शन बी नैतिक, ऑप्शन सी सांस्कृतिक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्या है? प्राथमिक स्तर गणित शिक्षण का महत्व किस रूप में है? ऑप्शन ए व्यवहारिक रूप में, ऑप्शन बी मानसिक, ऑप्शन सी भौतिक, ऑप्शन डी आध्यात्मिक। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यवहारिक। प्राथमिक स्तर गणित शिक्षण का जो महत्व है वह आपका व्यवहार के रूप में है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन होता है। ऑप्शन ए प्रदर्शन विधि में, ऑप्शन बी विश्लेषण विधि में, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा खेल विधि में, ऑप्शन डी निगमन विधि में। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण होता है।
चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? गणित शिक्षक की विशेषता है। ऑप्शन ए, गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता। ऑप्शन बी, कक्षा संचालन की योग्यता। ऑप्शन सी, शिक्षण विधियों का ज्ञान। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर आते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15। देखो, सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है आपका? ऑप्शन ए, प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन बी, विश्लेषण विधि। ऑप्शन सी, प्रदर्शन विधि। ऑप्शन डी, संश्लेषण विधि। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रदर्शन विधि। देखो, सुनो और समझो सिद्धांत आपका प्रदर्शन विधि पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? दौड़ का मैदान से अभिप्राय है। ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी, शिक्षा क्रम। ऑप्शन सी, शिक्षा क्रम व पाठ्यक्रम। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, पाठ्यक्रम। दौड़ के मैदान से जो आपका अभिप्राय है वह आपका पाठ्यक्रम से हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? बीजगणित शिक्षण की विधि है। ऑप्शन ए, प्रदर्शन विधि। ऑप्शन बी, खेलकूद विधि। ऑप्शन सी, समीकरण विधि। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समीकरण विधि। बीजगणित शिक्षण जो आपका होता है वह समीकरण विधि से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाने वाली विधि है। ऑप्शन ए, आगमन विधि। ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट विधि। ऑप्शन सी, निगमन विधि। ऑप्शन डी, खेल विधि। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगमन विधि। आगमन विधि में आपका उदाहरण से नियम की ओर बताया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। गणित शिक्षण के नियम व निष्कर्ष होते हैं। ऑप्शन ए, वस्तुनिष्ठ। ऑप्शन बी, सार्वभौमिक। ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। ऑप्शन डी, उपयुक्त में कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। गणित शिक्षण के नियम व निष्कर्ष आपके वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20। गणित शिक्षण में अबेकस का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए, गिनती सीखने में। ऑप्शन बी, बोलना सीखने में। ऑप्शन सी, लिखना सीखने में। ऑप्शन डी, हस्तलेख सीखने में। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, गिनती सीखने में। जो आपका अबेकस है इसका प्रयोग गिनती सीखने अर्थात हम लोग स्थानीय मान निकालने में करते हैं, यानी कि स्थानीय मान का समझ में इसका प्रयोग होता है। जैसे आपका जोड़वा घटाना भी हो जाएगा, गिनतारा में जो आपका अबेकस आता है जातीय मान निकालना, ये सब अबेकस की सहायता से निकाला जाता है। जो आपका फ्रेंड्स जियो बोर्ड होता है, जियो बोर्ड में हम लोग क्या करते हैं, जियो बोर्ड की सहायता से बच्चों को ज्यामितीय आकृति यानी कि आपकी जो 2D आकृति है इसका ज्ञान कराते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। संश्लेषण विधि के ठीक विपरीत विधि है। ऑप्शन ए, आगमन विधि। ऑप्शन बी, निगमन विधि। ऑप्शन सी, तर्क विधि। ऑप्शन डी, विश्लेषण विधि। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्लेषण विधि।
संश्लेषण विधि के जो ठीक विपरीत विधि है आपकी विश्लेषण विधि है। आगमन विधि के ठीक विधि जो आपकी विपरीत विधि होती है वह आपकी निगमन विधि होती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रेखा गणित शिक्षण की विधि है। ऑप्शन ए सूत्र आधारित, ऑप्शन बी खेलकूद, ऑप्शन सी अभ्यास, ऑप्शन डी प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रदर्शन विधि। रेखा गणित शिक्षण की जो विधि होती है वह आपकी प्रदर्शन विधि होती है। प्रदर्शन विधि भी होती है। रेखा गणित में जो आपकी प्रयोग होती है वह आपकी संश्लेषण विधि भी होती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? ज्यामिति का संबंध है। ऑप्शन ए मापन से, ऑप्शन बी मूल्यांकन से, ऑप्शन सी अधिगम से, ऑप्शन डी सांख्य विधि से। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मापन से। ज्यामिति का संबंध जो होता है वह आपका मापन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24, गणित की संरचना एवं प्रकृति की विशेषता है। ऑप्शन ए अक्रमबद्धता, ऑप्शन बी असंकेतिक भाषा, ऑप्शन सी रसहीन विषय, ऑप्शन डी मूर्त विषय। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूर्त विषय। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, तर्क आधारित विधि है। ऑप्शन ए संश्लेषण विधि, ऑप्शन बी खोज विधि, ऑप्शन सी व्याख्यान विधि, ऑप्शन डी आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संश्लेषण विधि। जो आपके तर्क आधारित विधि होती है वह आपकी संश्लेषण विधि होती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वृत्त की परिधि का सूत्र ज्ञात करने में प्रयुक्त होने वाली विधि है। ऑप्शन ए इकाई विधि, ऑप्शन बी आगमन विधि, ऑप्शन सी संश्लेषण विधि, ऑप्शन डी निगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगमन विधि। वृत्त की परिधि का सूत्र ज्ञात करने में जो आपकी विधि प्रयोग होती है वह आपकी आगमन विधि होती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? गणित शिक्षण में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था, ऑप्शन बी कलांशों में वृद्धि, ऑप्शन सी खेल विधि द्वारा शिक्षण, ऑप्शन डी अधिक पुस्तकें खरीदना। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खेल विधि द्वारा शिक्षण। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? गणित शिक्षण में सहायक सामग्री का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षण में रुचिकर बनाना, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा विशिष्ट बालकों के शिक्षण में सहायक, ऑप्शन सी अध्यापन को आकर्षण बनाने हेतु, ऑप्शन डी भाषा ज्ञान में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, भाषा ज्ञान में वृद्धि। गणित शिक्षण में सहायक सामग्री का उद्देश्य नहीं है आपके भाषा ज्ञान में वृद्धि। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्री है। फ्रेंड्स, जो आपकी शिक्षण सामग्री होती है आपकी 3 प्रकार की होती है, द्रव्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और द्रव्य एवं श्रव्य सामग्री। तो फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन में पूछा गया है दृश्य श्रव्य सामग्री है। ऑप्शन ए श्यामपट्ट, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी टीवी, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका चार्ट। क्वेश्चन नंबर 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, टीवी। जो टीवी है वह आपका श्रव्य भी है और दृश्य भी है, इसलिए आपका श्रव्य दृश्य सामग्री में आपका टीवी आता है। जो श्यामपट्ट होता है वह आपका दृश्य सामग्री होती है, जो रेडियो होता है वह आपका श्रव्य सामग्री होती है, जो आपका चार्ट हो गया वह आपका दृश्य सामग्री हो गया। फ्रेंड्स, जो आपके
प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स, कैसा लगा आप सबको ये वीडियो, कैसी लगी आप सबको ये क्लास? फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो, ये क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।